हाँ, तो आज आपके टेस्ट हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश की स्थापना किसने की। ठीक है, यानी कि हु फाउंडेड द मौर्य डायनेस्टी। सेकंड, बिंदुसार को भद्रसार किस पुराण में कहा गया, उस पुराण का नाम लिखना है, इन विच पुराण बिंदुसार कॉल्ड भद्रसार। और थर्ड है अशोक शिव का उपासक था, ये जानकारी कहाँ मिलती है, वेयर इज दिस इंफॉर्मेशन, दिस अशोका वॉज ए वर्शिपर ऑफ शिवा। फोर्थ, अशोक ने धम्म की क्या आवश्यक शर्तें बताई, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ धम्म एज स्टार्टेड बाय अशोक, या फिर धम्म एज अशोक। फिफ्थ है हु वॉज द लास्ट मौर्यन एम्पायर, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, नाम बताना है। चौथा, 2 नंबर का ध्यान रखना। छठा, कौटिल्य के अनुसार राज्य के जो 7 अंग बताए थे, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य व्हाट वर द 7 कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट, उनके नाम लिखना, 2 नंबर का है ये। सातवां 3 नंबर का है, 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में है। मौर्य प्रशासन में तीर्थ किसे कहा, इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं, और महत्वपूर्ण तीर्थ कौन कौन से हैं। ठीक है, हु इज द तीर्थ इन मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, और एंड व्हाट इज द प्रेसिडेंट कोल्ड, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट तीर्थ्स, तीनों के नाम लिखने। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए, नेम द फाउंडर ऑफ गुप्त एम्पायर, 1 नंबर का। 9वां, महाराज की उपाधि, गुप्त साम्राज्य महाराज की उपाधि किसे मिली। ठीक है, नेम द फाउंडर ऑफ गुप्त एम्पायर। 10वां, महाराजा धीराज की उपाधि किसको प्राप्त थी। ठीक है, यानी कि व्हाट वाज द टाइटल ऑफ महाराजा, लेकिन किस में, गुप्त एम्पायर में। ठीक है, गुप्त डायनेस्टी में, गुप्त वंश में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर क्या लिखा मिलता है, क्या लिखा मिला था 11वां। ठीक है, व्हाट वाज द फॉन्ट रिटर्न ऑन द कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्त। 12वां, अकॉर्डिंग टू विच प्रशस्ति समुद्रगुप्त वाज नेवर डिफीटेड इन एनी बैटल, कभी युद्ध नहीं हारा, ये जानकारी किस प्रशस्ति मिलती है, उसका नाम लिखना है। 13वां, विक्रमादित्य की उपाधि किसकी है। ठीक है, यानी कि व्हाट वाज द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। 14, किस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, यानी कि सुदर्शन झील का रिकंस्ट्रक्शन समुद्रगुप्त ने करवाया था। फ्रॉम विच इंस्पिरेशन इट इज नॉन द सुदर्शन टैक वॉज रीइनोवेटेड बाय समुद्रगुप्त। ठीक है, 15 है गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धि का नाम लिखना है, राइट द कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्त डायनेस्टी। 16वां, वर्धन वंश में किस राजा को महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त थी, विच किंग रिसीव्ड द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज इन वर्धन डायनेस्टी, ध्यान रखना खासतौर से। 17वां, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था और वह किस शहर का दरबारी कवि था। ध्यान रखना, नोट्स में अगर नहीं हो तो मैं इसका आंसर बोल देता हूँ। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक आपके हरिसेन था, और ये समुद्रगुप्त का शासक का दरबारी कवि था। ठीक है, यानी ऑथर की बात करें इलाहाबाद प्रशस्ति की, हु वाज द ऑथर ऑफ इलाहाबाद प्रशस्ति, तो लिख देना आप हरिसेन। और विच रूलर्स कोर्ट, किसकी कोर्ट में ये दरबारी कवि था, तो वो था समुद्रगुप्त का। ठीक है, ओके, ये आंसर मैंने आपको बता दिया है। 18वां, बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का नाम बताओ, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रीक एम्बेसडर हु विजिटेड बिंदुसार्स कोर्ट। 19वां, हु वाज द वर्क ऑफ एन ऑफिसर नेम्ड समाहर्ता, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या काम था, मैंने नोट्स में लिखवाया, लिखना है। कालिदास के कोई एक महाकाव्य का एक नाटक का नाम लिखना है आपको, कालिदास के एक तो प्ले और एक एपिक, इनका नाम लिखना है। इस तरीके से जो भी 26-27 का टेस्ट है इसको बहुत ही अच्छे से आपको करना है, और पूरे में से पूरे मार्क्स आपके आने चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।